हेलो एवरीवन, मैं सिन्हा सर, सिन्हा एजुकेशन से आज फिर से आपके साथ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 करने के लिए आया हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा गुड्स, उसके आगे के कुछ और टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। So next term is stock. Simple. Goods lying unsold in a business. At any point of time, किसी भी समय आपके बिजनेस में जो गुड्स आइटम है वो अभी बिके नहीं है, अनसोल्ड पड़े हुए हैं। उन सभी गुड्स जो कि अनसोल्ड पड़े हैं उसके वैल्यूज को स्टॉक कहते हैं। सीधी सी बात, गुड्स का हमने मीनिंग देखा था कि वो आइटम जिसका कि बिजनेस में परचेज सेल के इरादे से होता है, मैन्युफैक्चर सेल के इरादे से होता है, उसको गुड्स कहते हैं। तो गुड्स वाले आइटम यदि आपके बिजनेस में अनसोल्ड बचा हुआ है, द गुड्स लाइन अनसोल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी बिका नहीं है। किसी भी बिजनेस में सारे गुड्स रोज के रोज खत्म नहीं हो जाते, बचते हैं। तो वो जितना गुड्स का पार्ट बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द बिजनेस। Next term is creditors. The persons or firms, दो टर्म आ रहा है, इसको समझेंगे। The persons, वैसे लोग या वैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम लोगों के बिजनेस ने या तो गुड्स खरीदा है या सर्विसेज पाया है। फिर से दो टर्म, इन पे कंसंट्रेट करना है। या तो हमने गुड्स खरीदा है या सर्विसेज पाया है। सबको पता है कि बिजनेस दो तरह का है, या तो हम लोग गुड्स का ट्रांजैक्शन करेंगे, परचेज सेल, या तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो हमने या तो गुड्स खरीदा या सर्विसेज खरीदा जिन लोगों से, लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन है किस तरह, क्रेडिट बेसिस पे, ऑन ड्यू बेसिस। क्रेडिट बेसिस बोले तो ड्यू बेसिस। दोज पर्सन्स, दोज फर्म्स हु हैव प्रोवाइडेड अस गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड क्रेडिटर्स फॉर आवर बिजनेस, एंड डेफिनेटली सिंस वी हैव टू पे द अमाउंट बैक टू देम इन फ्यूचर, सिंस वी आर ऑनेस्ट, ऑब्वियसली वी विल पे, हम लोग पे करेंगे ना। तो ये क्रेडिटर्स अपने बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बाय नेचर दिस क्रेडिटर इज लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। हम लोगों ने डिस्कस किया था, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट पेएबल, कोई वैसा अमाउंट, कोई वैसा आइटम जिसको पे करने में बर्डन महसूस हो, बर्डन पे करना है, द लोड वी आर फीलिंग इज कॉल्ड लायबिलिटी। तो आप महसूस करके देखो, क्या क्रेडिटर्स में वो बर्डन नहीं फील हो रहा है। क्यों? ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट, सो वी आर फीलिंग द बर्डन टू पे बैक टू द क्रेडिटर्स। सो सिंपल मीनिंग में क्रेडिटर्स कोई पर्सन, कोई फर्म जिन्होंने हम लोगों के बिजनेस को या तो गुड्स या सर्विसेज ड्यू बेसिस पे प्रोवाइड किया है, एंड द अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू बी पेड टू देम। अभी हमने उनको अमाउंट पे नहीं किया, तो उन पर्संस को, उन फर्म्स को अपने बिजनेस के क्रेडिटर्स कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स। Here B is silent, we pronounce debtors. Simply those persons or firms, those persons or firms to whom our business has sold goods or services on credit basis. We have sold either goods or services on which basis? Credit basis, due basis. Those persons or firms to whom business has sold either goods or services on credit basis
are called debtors of the business, and by nature these debtors are asset for the business. Why this is treated as asset? Because in future we are so hopeful that we will definitely recover the amount from debtors back to us. So it is going to be relieved, going to be helpful for us, because in future we are definitely going to receive the amount from them. Clear? So any person, in simple sense, एकदम साधारण सी भाषा में, आप अपने लोकेशन में बहुत सारे कस्टमर्स को उधार में सेल करते हो, कैश में भी सेल करते, क्रेडिट में भी सेल करते। उन कस्टमर्स को जिनको आप क्रेडिट बेसिस पे उधार में बेचते हो, ड्यू बेसिस पे बेचते हो, वो आपके बिजनेस के डेटर्स कहलाते हैं, जो कि बाय नेचर एसेट है, आपके बिजनेस का एसेट है। क्लियर? अब यहां पे एक कॉमन सा स्लोगन हम लोग देखते हैं। Each debtor is customer, but each customer is not debtors. Just try to understand this slogan. हर डेटर आपके बिजनेस का कस्टमर है, लेकिन हर कस्टमर आपके बिजनेस का डेटर्स नहीं कहलाता। क्यों? साधारण सी बात, जिनको भी हमने गुड्स या सर्विस बेचा, प्रोवाइड किया, वो हर हाल में, हर भाषा में कस्टमर तो है, लेकिन डेटर बनने के लिए एक्स्ट्रा फीचर क्या है? हमने जो उनको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया वो कंफर्म किस बेसिस का होना चाहिए? ड्यू बेसिस का। उधार में बेचेंगे तब वो कस्टमर हमारे लिए डेटर्स कहलाएंगे, और यदि उन्होंने कैश देकर खरीदा है, दे विल बी सिंपली ट्रीटेड एज कस्टमर्स। क्लियर? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी क्रेडिटर डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसा स्लोगन बनता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। ईच क्रेडिटर इज सप्लायर, बट ईच सप्लायर इज नॉट क्रेडिटर्स। इसको उस समय इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के काम आएगा। अब ध्यान देना इन दोनों स्लोगन पे। जैसे डेटर्स कस्टमर जरूर होता है, लेकिन हर कस्टमर डेटर नहीं होता है। इट इज नॉट करेक्ट एज वाइस वर्सा। ठीक है? ठीक उसी तरह कह रहा है कि हर क्रेडिटर सप्लायर होता है। वो या तो गुड्स का सप्लायर होगा या सर्विसेज का सप्लायर होगा। हर क्रेडिटर का सप्लायर होना तो कंपलसरी है, लेकिन हर सप्लायर क्रेडिटर हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सप्लायर का कैश नेचर भी हो सकता है, क्रेडिट नेचर भी हो सकता है, लेकिन क्रेडिटर्स होने के लिए उसका क्रेडिट बेसिस पे सेल करना जरूरी है। ठीक उसी तरह डेटर्स होने के लिए उन कस्टमर्स का क्रेडिट बेसिस पे परचेज करना जरूरी है। क्लियर? सो नेक्स्ट टर्म परचेजेस। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू गुड्स। इन अकाउंटिंग द परचेजेस इज यूज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। क्लियर? इन सिंपल सेंस, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ भी खरीदते हैं, वेन एवर वी बाई एनीथिंग वी आर यूजिंग परचेज। इंग्लिश की नजर से ठीक है, बट इन अकाउंटिंग दिस परचेजेज इज यूज्ड ओनली व्हेन गुड्स आर बीइंग परचेज्ड। जब भी हम लोग अपने बिजनेस के गुड्स खरीदेंगे तभी केवल यूज होगा परचेजेस। क्लियर? नेक्स्ट, sales. Here also the definition says in accounting the sale is used only when goods are being sold. In any business any old asset may be also sold. बेचा जा सकता है, बोलने में रहा कि हम लोग ओल्ड एसेट बेच रहे हैं, चलेगा, हिंदी में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, दैट वी आर सेलिंग, बट इन अकाउंटिंग सेल्स इज यूज्ड
only when goods are being sold. Purchases is used only when goods are being purchased. So easy. Next term is purchases returned. In a business, there are so many reasons due to which the business have to return some damaged goods back to the creditors. It is quite common. ये बहुत कॉमन है कि जब हम लोग क्रेडिटर से परचेस करके अपने गुड्स लाते हैं तो उसमें से कुछ पीसेस डैमेज्ड निकलते हैं. ये उन क्रेडिटर्स को भी मालूम है. सो वी आर हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द क्रेडिटर दैट वी सिंपली इन्फॉर्म देम एंड रिटर्न दोज डैमेज्ड गुड्स back to them. So the goods which are being returned, the value of goods that are being returned back to creditors, जितने अमाउंट का गुड्स हम लोगों के बिजनेस से वापस उन क्रेडिटर्स को लौटाया जा रहा है, उस गुड्स के वैल्यू को परचेज रिटर्न कहते हैं. द अमाउंट ऑफ दोज गुड्स दैट आर बीइंग रिटर्न्ड बैक टू क्रेडिटर्स आर कॉल्ड परचेज रिटर्न. वी आर हैविंग वन अनदर नेम ऑफ दिस ऑल्सो. परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड. Purchase return is also called return outward because in this case the goods is being returned in which direction? Outside direction. I will make you more clear in contrast to sales return. So better we proceed to next term, sales return. अगला टर्म है सेल्स रिटर्न. यहां पर भी वही मीनिंग है, वैल्यू ऑफ गुड्स, उन गुड्स की वैल्यू जो कि रिटर्न बैक बाय डेटर्स. परचेज रिटर्न में हम लोगों के बिजनेस से क्रेडिटर्स को लौटाया जा रहा था. सेल्स रिटर्न में अपने डेटर्स से हम लोगों को वापस मिल रहा है. जब हम लोग अपने क्रेडिटर्स को गुड्स लौटा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के वजह से, तो अपने डेटर से भी हमें रिटर्न लेना पड़ेगा. उनकी नापसंद हुई, वो घर ले गए, उनके घर वाले ने कहा, पापा ने कहा कि इसमें से एक पीस लौटा आओ. दे आर रिटर्निंग, दोज डेटर्स आर रिटर्निंग back to our business. So the value of those goods which are being returned by debtors back to our business is called sales return. So easy. इसका निकनेम है return inward. Sales return is also known as return inward. इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? Just concentrate on this. इसी का डिफरेंस है. रिटर्न यहां भी कॉमन, यहां भी कॉमन, वर्ड इज कॉमन हियर एंड हियर, बट यहां पे परचेज रिटर्न के केस में गुड्स का मूवमेंट आपके बिजनेस से बाहर की ओर है. द कार्टन इज गोइंग आउटसाइड, दैट्स व्हाई हियर आउट इज अटैच्ड. कंसंट्रेट इन द ट्रिक. एंड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न द डेटर इज जस्ट रिटर्निंग बैक टू अस. सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इनसाइड मूवमेंट. इनसाइड मूवमेंट में यहां निकनेम लगाया रिटर्न इनवर्ड. आउटसाइड मूवमेंट के वजह से यहां वर्ड लगाया रिटर्न आउटवर्ड. ऐसे याद रह जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू हैव एंजॉयड इट. सो मिलते हैं पार्ट 3 में. इन बिटवीन जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एज येट, subscribe and hit the bell icon. Okay, that's all.